So, according to data, in 2011-12, 21.9% of population was below the poverty line. So, the next topic is causes of poverty. There are two references for explaining the poverty. The one is underdevelopment of economy, and second is unequal distribution of income. So first we will discuss the causes of poverty on the basis of underdevelopment of economy. The first point is low level of national product. नेशनल प्रोडक्ट का मीन्स नेशनल इनकम. इंडिया में नेशनल इनकम का लेवल बहुत ज़्यादा कम है. रीज़न, इंडिया की पर कैपिटा इनकम कम है. अकॉर्डिंग टू यूएनओ नॉर्म्स, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग इंडिया की पर कैपिटा इनकम पुअरेस्ट कंट्रीज की कैटेगरी में लाई करती है. सो दिस इज़ द रीज़न इंडिया में पर कैपिटा इनकम का लेवल कम होना पॉवर्टी का एक बहुत बड़ा रीज़न है. सेकेंड इज लो रेट ऑफ ग्रोथ. इंडिया में जीडीपी की ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा स्लो है. इंडिया की एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट 5% है, जबकि पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट 2% है. सो नेट इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 3% से राइज कर रही है. इट मीन्स इंडिया के ह्यूज पॉपुलेशन साइज के अकॉर्डिंग जीडीपी ग्रोथ रेट स्लो है, जिसके कारण पर कैपिटा इनकम कम है. सो लो ग्रोथ रेट इज ऑल्सो अ रीज़न ऑफ पॉवर्टी. थर्ड इज हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन. इंडिया में पॉपुलेशन का प्रेशर डे बाय डे बढ़ रहा है. एक टाइम पे इंडिया की पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट 1% थी, जो 2001 के करीब राइज होकर 2.1% हो गई. इसके अलावा इंडिया में डेथ रेट में फॉल होना भी ह्यूज प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन का रीज़न है. द फोर्थ पॉइंट इज इन्फ्लेशनरी स्पायरल. Inflation means constant rise in prices. Due to inflationary spiral, the real income of the households decline. It means जब चीज़ों का प्राइस बढ़ता है तो लोगों की रियल इनकम कम हो जाती है. रियल इनकम का मीन्स लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है. सो इन्फ्लेशन भी पॉवर्टी का एडिशन का एक रीज़न है. नेक्स्ट इज कैपिटल डेफिशिएंसी. ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल इंडिया में प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो जाएगी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, और जब प्रोडक्शन कैपेसिटी इंडस्ट्रीज़ के अंदर कम होगी तो उसका एम्प्लॉयमेंट पे भी इफेक्ट पड़ेगा, जिससे एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो एम्प्लॉयमेंट कम होने से भी पॉवर्टी राइज होगी. नेक्स्ट इज लैक ऑफ एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स. इंडिया में लोगों के अंदर स्किल का लेवल कम है. स्किल का लेवल कम होने के कारण लोग रिसोर्सेज का प्रॉपर वे से यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते, जिसके कारण रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज रह जाते हैं. सो जिसके कारण इंडस्ट्रीज़ के अंदर प्रोडक्शन कैपेसिटी सफ़र करती है. सो दीज आर द रीजंस ऑफ पॉवर्टी ऑन द बेसिस ऑफ अंडर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी. नाउ वी विल एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी ऑन द बेसिस ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को इक्वल करने के लिए गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी ऑप्ट की है, दैट पॉलिसी नेम इज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी. It means imposing more and more taxes on rich and providing subsidies to poor. But progressive taxation and सब measures के बावजूद इंडिया में पॉवर्टी डे बाय डे राइज हो रही है. एक NCAER की रिपोर्ट है जिसके अकॉर्डिंग इंडिया में टॉप 20% रिचेस्ट पीपल नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करते हैं मोर देन 50%, वेयर एज जो लोअर 40% पीपल है दे कंट्रीब्यूट ओनली 15.3%. सो यू कैन सी ऑन द बेसिस ऑफ डाटा वी कैन से दैट देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन कंट्रीब्यूशन. सो अकॉर्डिंग टू मोनोपोली इंक्वायरी कमीशन देयर इज ऑल्सो वन डाटा. इंडिया में ओनली 75 फैमिलीज 1536 कंपनीज को मैनेज करती हैं. सो रिच के पास ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ है, जिसके कारण वो अपने फॉर्च्यून को और ज़्यादा बढ़ा रहा है और क्रिएट कर रहा है. इवन पुअर अभी भी अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहा है. सो विद दिस कॉजेज ऑफ पॉवर्टी एंड्स.